माता की जय, भारत माता की जय। हमारे बीच में आपके इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष और शिमला लोकसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री सुरेश कश्यप जी, दोनों विधानसभा क्षेत्र के आपके लोकप्रिय विधायक जो हमारे इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपकी आवाज को विधानसभा के अंदर बड़ी बुलंद आवाज में रखते हैं, भाई परमजीत सिंह पम्मी जी, जल प्रबंधन बोर्ड के हमारे वाइस चेयरमैन दर्शन सिंह सैनी जी, राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती डीजी ठाकुर जी, पूर्व में विधायक रहे नालागढ़ से श्री के एल ठाकुर जी, पूर्व विधायिका श्रीमती विनोद चंदेल जी, पार्टी के हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री रतनपाल सिंह जी, जुमेद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन श्री योगेश जी, पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष श्री आशुतोष वैद्य जी, जिला परिषद के चेयरमैन श्री रमेश ठाकुर जी, पार्टी के हमारे मंडल के अध्यक्ष श्री बलवीर जी, और यहाँ उपस्थित डिप्टी कमिश्नर सोलन, एसपी सोलन, सीओ बद्दी डॉक्टर ऋचा वर्मा जी, और यहाँ मेंबर सेक्रेटरी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अपूर्व देवगन जी, विभिन्न संस्थाओं के संगठनों के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, उपस्थित सभी भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज बद्दी विधानसभा क्षेत्र का ये कार्यक्रम बहुत जल्दबाजी में बना, जैसा पम्मी जी ने कहा। आधा दिन का कार्यक्रम आज हमीरपुर जिला में था, लेकिन इनका आग्रह बहुत दिनों से बार बार आ रहा था इस बात के लिए कि बद्दी आपका आना नहीं हो पा रहा था, और एक दो बार हमने सोचा कि बद्दी और नालागढ़ का कार्यक्रम एक साथ बनाते हैं, और बनाने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ी, लेकिन किसी कारण से वो कार्यक्रम नहीं हो पाया। इसलिए परसों शाम को ही, रात को ही तय किया कि आज का 1 घंटे का कार्यक्रम क्या संभव है यहां पर किया जा सकता है। तो उन्होंने तुरंत हामी भरी और बहुत छोटे नोटिस में आज का ये कार्यक्रम यहाँ पर किया, और बहुत भव्य कार्यक्रम, जोरदार स्वागत आप लोगों ने किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आज इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 7 उद्घाटन और 7 उद्घाटन के साथ साथ में 4 शिलान्यास के कार्यक्रम भी संपन्न हुए। मैं एक की डिटेल में नहीं जा पाऊंगा, समय की कमी है, लेकिन कुल मिलाकर के अगर इन सभी का योग किया जाए, जोड़ किया जाए, तो मैं देख रहा हूं लगभग 88 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास आपके विधानसभा क्षेत्र में। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, राम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुल जो डबल लेन का, जिसके लिए वर्षों से मांग थी, हमारे बीबीएनडीए के जो प्रतिनिधि हैं वो भी बार बार इस बात की आग्रह करते थे, हमारे इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी बार बार इस बात के लिए आग्रह करते थे। वो बालक खंड पर पुल बनना चाहिए, डबल लेन का बनना चाहिए, तो लगभग मैं शायद मुझे ठीक याद नहीं, शायद 2 साल के करीब पहले मैंने उसका शिलान्यास किया था, और आज जो है वो 12.5 करोड़ की लागत से बनकर के वो पुल तैयार, उसका उद्घाटन किया। इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
और उसी तरह से मुझे इस बात की भी बहुत प्रसन्नता है कि बद्दी हमारा जो है बहुत एक इंडस्ट्रियल एरिया है, और इंडस्ट्रियल एरिया होने के नाते यहां पर पर्यावरण की दृष्टि से थोड़ी परेशानी रहती है, क्योंकि जहां इंडस्ट्री होती है तो स्वाभाविक रूप से वहां पर इस प्रकार की एक स्थिति रहती है कि पर्यावरण थोड़ा खराब होता है। और उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए जो कॉन्टिन्यूस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन, जिसकी आज विधिवत यहां पर उद्घाटन हुआ 2.25 करोड़ 1 करोड़ 73 लाख की लागत से, उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और एक सड़क है जिसका मानपुरा धर्मपुर मार्ग पर जिसका अपग्रेडेशन हुआ 12.5 करोड़ की लागत से, उसका भी आज उद्घाटन हुआ, उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हम इस प्रकार से मिल रहे हैं, यानी कि सार्वजनिक कार्यक्रम कर रहे हैं, बिना मास्क के मिल रहे हैं, और इस दिन को देखने के लिए 2 वर्ष लग गए। कोविड के कारण हमारी सारी जीवन की परिस्थितियां बदल गई। मनुष्य जिस चीज के लिए जीवन में कल्पना भी नहीं करता था कि ऐसा भी दिन आएगा जिस चीज को हम खुली आंख से देख नहीं सकेंगे, वो ऐसी स्थिति पैदा कर देगा कि हमको घर से बाहर जाने में डर लगेगा। अगर घर से बाहर जाने के बाद घर आना है तो घर वालों को हमारे आने के बाद डर लगेगा, पता नहीं क्या लेकर के आ गए। मेहमान घर में आए, उसका हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार उसका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। यहाँ पर ऐसी परिस्थिति बन गई कि मेहमान घर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद मन में ये लगता मालूम नहीं कि इसको मिल करके आया है। घर से बाहर निकला तो मास्क पहन करके जाओ, बाजार जाना है तो लोगों से दूर हट करके जाओ। जो करना संभव नहीं था, कहां आदत पड़ी थी हमको मिलकर के चलने की, मिलकर के काम करने की, गले से मिलकर के एक दूसरे का साथ निभाने की, हाथ मिलाने की, और कहां ये कहा गया कि फासला बना करके चलो। बहुत विचित्र परिस्थिति आदमी के सामने थी ये, और शायद मैं कल दुनिया के इतिहास में जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है उसके पश्चात ऐसी स्थिति तो कभी नहीं आई जो स्थिति हमने इन 2 वर्षों से ज्यादा वक्त से देखी। बहुत पीड़ा के दौर में से समाज गुजरा है। सामान्यतः आदमी बीमार होता है, बीमार होने की खबर पड़ोसी को मिलती है, साथी को मिलती है, रिश्तेदार को मिलती है, उसकी संभाल करने के लिए जाते हैं, हालचाल पूछने के लिए जाते हैं, सहयोग करने के लिए जाते हैं, मदद करने के लिए जाते हैं। और ये बीमारी ऐसी आई कि जिसमें किसी को खबर लगी तो आने जाने की भी गुंजाइश नहीं, हाल पूछने की भी गुंजाइश नहीं थी, मदद करने की भी। जब आदमी शारीरिक पीड़ा के दौर में से गुजर रहा होता है उस वक्त उसको मदद करने की जो जरूरत होती है उसको पूरा करने की स्थिति होती है। लेकिन मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि बहुत कठिन ये दौर था, और उस दौर में से आज बाहर हम निकल रहे हैं तो हमारे देश के नागरिकों को, हमारे देश के प्रदेश के हर एक नागरिक को उसका सहयोग देने के लिए, इसके लिए जो इस दौर से बाहर निकलने के लिए जो मदद की आप लोगों ने, उसका श्रेय जाता है। और सबसे ज्यादा अगर श्रेय जाता है तो हमारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है। मोदी जी को ऐसे संकट के क्षण में मजबूत नेतृत्व की जरूरत है।
जिस पर भरोसा किया जाए, विश्वास किया जाए। और आज मैं इस बात का जिक्र करने में मैं समझता हूं कोई गलती नहीं कर रहा हूं। अगर यहां हम इस रूप में बैठे हैं तो ये नरेंद्र भाई मोदी जी का एक बहुत बड़ा योगदान है। ये वैक्सीन बन करके तैयार हुई, सबको वैक्सीन लगी, उसके कारण हम यहां पर बैठे। इसलिए बैठे हैं कि वैक्सीन लगाई है, पहली डोज पे लगा ली, दूसरी पे लगा ली, इसलिए हम निश्चिंत होकर बैठे हैं कि वैक्सीन की डोज लगी है। इसलिए अगर वायरस होगा भी तो हल्का फुल्का वो हमको परेशान नहीं कर सकता। और उसमें भी मैं विशेष तौर से हिमाचल के सभी भाई बहनों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जब पूरे देश भर में वैक्सीन लग रही थी तो हिमाचल पहाड़ी प्रदेश होने के बावजूद भी आप लोगों ने उसमें पूरे देश में अग्रणी स्थान, पहला स्थान हासिल किया, पहली डोज में भी और दूसरी डोज में। मैं डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स जो मैं आगे बढ़कर देखा, उनके सहयोग से संभव हो पाए। आज हिमाचल प्रदेश पूरे देश में सबसे पहले पूरा लक्ष्य करने वाला पहला प्रदेश है। लेकिन कई बार इस बात को भी सोचो, हमारे विपक्ष के लोगों की सोच देखो क्या हो गई। जब वैक्सीन आई तो कहने लगे ये वैक्सीन तो मत लगाओ, ये मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी की वैक्सीन है। कई तो बोलने लगे मर जाएंगे लेकिन ये वैक्सीन नहीं लगाएंगे। भाई कौन पकड़ करके लगा रहा? कई कहने लगे कि इसका वायरस, इसका जो वैक्सीन का इंपैक्ट ये होगा कि आने वाली जनरेशन बर्बाद हो जाएगी। लेकिन लोगों ने, विपक्ष के लोगों की बात नहीं सुनी, ना मानी ना सुनी। उन्हें भरोसा सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर किया। विचित्र परिस्थिति थी, दुनिया के सबसे बड़े संकट के दौर में हम गुजर रहे हैं और हमारे विपक्ष के लोग हमारे साइंटिस्ट के सामने प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि इसका जो है अभी टेस्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। और आज वही कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता जो बोलते थे मोदी वैक्सीन, बीजेपी वैक्सीन, ये वैक्सीन आने वाली जनरेशन को जो है वो बर्बाद कर देगी, आज वही मास्क पहन करके वैक्सीन सेंटर में जाकर के वैक्सीन लगा करके नर्स से पूछ रहे हैं कि अगली डोज कब लगेगी। पूछ रहे हैं कि अगली डोज, 2 डोज तो हो गई, अब वो जो बूस्टर डोज, क्या बोलते, बूस्टर डोज बोलते, बूस्टर डोज कब लगेगी? बेशर्मी की हद है आपको। हमने कहा हमने लक्ष्य पूरा किया, वो तो नहीं। अभी बोलते कुछ लोग कांग्रेस के रह गए, बोलते जिनको वैक्सीन नहीं लगी है। बहुत विचित्र परिस्थिति। ये आने वाले समय में इतिहास में जो है वो ये रिकॉर्ड रहेगा, जब दुनिया विश्व की सबसे बड़ी जो है वो संकट की इस दौर में से गुजर रहा था, तो विपक्ष के दल, राजनीतिक दल की भूमिका उसमें क्या है। और यहां बद्दी नालागढ़ के इलाके में तो हमारे लिए मुश्किल और भी ज्यादा था। इंडस्ट्रियल एरिया ये है, बहुत सारे लोग यहां पर काम करने के लिए आते हैं।